जी। अब आते हैं वाव पर। वाव आपका बिल्कुल भी वाव नहीं लग रहा। ये देखिए वाव कैसा है, किताब में कैसा है और आपका कैसा है। इतनी ज्यादा मोटी आंख नहीं होगी। आंख का साइज सिर्फ एक कत के बकदर होता है। एक कत, एक कत ये रहा इसकी चौड़ाई आंख की, ये रहा आपका एक कत, इसके बकदर होगी। इतनी चौड़ी होगी आंख उसकी, बस आपके कलम के कत के साइज के अकॉर्डिंग, सिर्फ एक कत। इसका एंगल ऑफ मूविंग, वो देखिए एंगल ऑफ मूविंग कैसा होना चाहिए। समझ में आ रही है बच्चों? जस्ट अ सेकेंड, मोबाइल जो है ओवरहीट कर जाता है। जी। अब ये दोनों में वाव में आप देख रही हैं ना, एंगल ऑफ मूविंग बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है। लाम अलिफ की अंदर की शक्ल भी बिल्कुल सही नहीं आई। यानी कि आपने ये जो स्ट्रोक लिया है ना, क्या नाम है आपका, आलिया, ये नीचे आया ही नहीं। नीचे आते ही जरा सा नीचे आया, यूं ऊपर को चला गया। ये वाला ऊपर स्ट्रोक तो ये गया ही नहीं है। ऊपर तो ये स्ट्रोक गया ही नहीं है। ये देखिए, ये वाला स्ट्रोक नीचे ही आया है और फिर अगला स्ट्रोक जो शुरू होगा वो ये वाला है। यानी 3 स्ट्रोक हैं, 1 2 3। आपने बनाया 1 2 3 4, आपने 4 स्ट्रोक बनाए। इसको दुरुस्त कीजिए। एन की गलती ये भी अभी कोई किसी ने रिपीट करी थी शायद। ये इतरत साहिबा के बाद कौन किसकी हुआ था, नजमा। नजमा ने पहली सफ में अपनी पहली लाइन में यही गलती की थी। आपको आपको ध्यान आया आलिया? ये फौरन शुरू होते ही ऊपर चला गया है। शुरू होने के बाद नीचे की तरफ को थोड़ा सा बढ़ना था आगे। ये देखिए, नीचे की तरफ को आगे बढ़ा है। ये आपका नीचे नहीं गया, जरा सा आगे बढ़ते ही ऊपर चला गया। ये इसमें भी गौर करने की जरूरत है। रा बा कितना ज्यादा फासला है। ये रा को जो है आपने कितना ऊपर तक उठाया है। इतना ऊपर हरगिज भी नहीं उठेगा। ये देखिए, यहाँ पर आके ये रा खत्म हो गया है। इससे कितना नीचे है ये, आपने ये इसके लेवल पे ले आई। तम्मीम, ये तम्मीम का ये वाला मीम थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, और इतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा जितना लंबा आपने कर दिया। हर चीज का साइज बता रखा है मैंने इसीलिए। अब ये बा अलिफ का अलिफ देखिए, ये राइट साइड में जा रहा है शुरू होने के बाद, राइट साइड, जबकि आपको बता रखा है अलिफ शुरू ऊपर शुरू होके लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट में, हल्का सा लेफ्ट में झुका हुआ है, आपका राइट में झुक रहा है। इन सब गलतियों को हमें देखना आना चाहिए। ये लाम भी लेफ्ट में ही झुका हुआ है लेकिन आपका राइट में आ रहा है। हमारी आंख इस काबिल हो कि हाँ अपनी गलती नजर आए, तब आप समझिए कि मुझे समझ में आ रहा है, अपनी गलती समझ में नजर आ रही है तो। समझ रहे बच्चों? समझ में आ रहा है लिया? हमारा आधा घंटा तकरीबन निकल चुका है, आधे घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हो गया। और अभी हमारी क्लास ही चल रही है, बच्चों का डिस्कस कर रहे हैं हम। ये हैं कौन? आमना खातून। जी आमना हमारे साथ मौजूद है। आमना, आमना का माइक खराब हो रहा है, आमना की आवाज नहीं आ रही। अपना माइक बंद कर लीजिए आमना।
अपना माइक अभी बंद रखें। चलिए, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी कम नज़र आ रही है। ये सबक है, तो सबक में इस तरीके से नापतोल नहीं होती। नापतोल सिर्फ प्रैक्टिस में करनी है आपको। दूसरी बात, यहाँ पे वही सबसे पहली गलती, रा और बा के बीच में एक नुक्ते का फासला चाहिए, वो नहीं है। बा का पहला स्ट्रोक आपका नजर ही नहीं आ रहा कि कैसा होना चाहिए। 2.5 नुक्ते का रा का पहला स्ट्रोक, वो 2.5 नुक्ते का प्रॉपर नहीं है। सही एंगल ऑफ मूविंग नहीं है रा के पहले स्ट्रोक का। इस एंगल पे होगा, ना कि इस पे। ये बिल्कुल तकरीबन तकरीबन खड़ा हुआ है सीधा। यस्सिर का या भी ये तकरीबन तकरीबन सीधा खड़ा हुआ है, बा के ऊपर भी नहीं बैठा हुआ। ठीक। रा को हल्का सा और बड़ा करना था 5.5 नुक्तों के लिए। वाओ अच्छा निकालने की कोशिश की है, लेकिन आंख जो है वो चपटी और लंबी हो गई। चाइनीज आंख, हमारे उस्ताद कहते हैं ये चाइनीज आंख हो गई। और ये दायरा भी सुधारने की जरूरत है। लाम अलिफ कुछ बेहतर है, बट स्टिल नीड टू इम्प्रूव। ये लाम अलिफ जो है, ये पहला स्ट्रोक ही आपका छोटा है, बड़ा होना चाहिए। जबरदस्ती आपने 3 नुक्ते फिट करने की कोशिश करी है, इतने ये ज्यादा से ज्यादा आपके 2 नुक्ते हैं, और 3 नुक्ते जो होते हैं वो इसके अंदर अंदर होते हैं, इसके अंदर अंदर। अच्छा, तो अस्सिर में फिर वही गलती जो अभी तक सब रिपीट कर रहे हैं। एन के बाद आपने गर्दन को यूं नीचे नहीं लेकर आई है, सीधा यहाँ से रखते ही ऊपर उठा लिया है। एन के बाद एक नुक्ते का गैप छोड़ना है, वो आपने छोड़ा है, वो अच्छी बात है। तो अस्सिर में ये एक शोशा यहाँ पे फालतू निकला हुआ है, वो गलत है। यहाँ से आने के बाद ये मुसलसल बिना रुके जाएगा। रा का एंगल गलत, बा का एंगल गलत। ये अभी बा का पार्ट ये वाला आपसे निकला नहीं है। ये देखें कैसे निकाला जाएगा। ये रखा, ये रखा, इस तरीके से निकाला जाएगा। चलाते में कलम को रोटेट करना है। समझ में आई आपको? तम्मीम तो आपसे बिल्कुल नहीं बना। गौर कीजिए, आपके सामने रिकॉर्डिंग है, खोलिए। आपके सामने बना रखा है, प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग बना रखा है। क्या साइज कितना है, किसका है, वो बना रखा है, बता रखा है। उस साइज के अकॉर्डिंग बनाए। आपने ये जो जबरदस्ती साइज लगाने की कोशिश की है, फिट करने की कोशिश की है, ये जबरदस्ती नहीं करनी। इसका मतलब है आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको प्रॉपर सही नुक्ते के अकॉर्डिंग नापना है कि हाँ, ये एक सही नुक्ता है। ये सही नुक्ता आपने लगाया कि भाई नहीं, ये जो है ये एक नुक्ते का ही फासला बन रहा है, आपने 2 नुक्ते लगा रखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 3 नुक्ते बना रखे हैं आपने, ये 2 नुक्तों का होना चाहिए। ता तो अस्सिर का ता ये 2.5 नुक्ते का होना चाहिए। आपने जबरदस्ती 2.5 नुक्ते फिट करने की कोशिश करी है, तो ये जबरदस्ती नहीं करनी। प्रॉपर हमें नापना है, प्रॉपर नुक्ते के साथ। यहाँ पे जबरदस्ती फिट करने की कोशिश की गई है, वो सब नहीं करना। प्रैक्टिस कम है आपकी, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं। आलिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जिया, जिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आपने शुरुआत अच्छी करी, लेकिन ओवर साइज हो गया। एंगल ऑफ मूविंग अच्छा है, लेकिन साइज ओवर कर दिया आपने। 2.5 नुक्ते का होना है, आपने तकरीबन तकरीबन 3.5 नुक्ते कर दिए हैं। इसको दुरुस्त करना है। ये आपकी प्रैक्टिस हर बच्चे की होनी चाहिए। रूल्स अगर जो आप सही जगह पर पहुंचे हैं सीखने के लिए, तो आपको चाहिए कि सही तरीके से सीखें भी। अगर आप लोग सही तरीके से नहीं सीखेंगे, तो आपके लिए कोई भी इंस्टाग्राम वाला और क्या कहते हैं यूट्यूब वाला उस्ताद ही ठीक है, कि जो बस कलम उठाया, घुमा दिया, लीजिए साहब, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, क्या क्या कमाल की बात है, आपने तो डाइंग आर्ट को जिंदा कर रखा है, वगैरह वगैरह। कमेंट्स करने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का सीखना है, तो इतनी बारीकियों पे ध्यान देना होगा। सब बच्चे समझ रहे हैं?
अच्छा, 2.5 नुक्ते का प्रॉपर ये होना चाहिए, एंगल ऑफ मूविंग अच्छा है, एंगल ऑफ स्टैंडिंग भी अच्छा है। यहाँ पे वही पतला है थोड़ा सा ये नीचे वाला स्ट्रोक, इसको मोटा करने की जरूरत है। मोटा कैसे होगा वो मैंने अभी आपको सबको डिटेलिंग में बताया है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। पतला है, मोटा कैसे होगा, वगैरह वगैरह समझ में आया ना। ज्यादा फासला दे रखा है, यहाँ पे भी ज्यादा फासला हो गया, वो ज्यादा फासले की वजह से सीन का शोशा ये पतले से शुरू कर रहा है, एंगल ऑफ स्टैंडिंग गलत है, पतला हो गया। मोटा कैसे होना है वो अभी बताया मैंने आपको। लंबा हो गया रा, ये कम छोटा करना है। वाओ का सर छोटा हो गया, धड़ बहुत बड़ा हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, दुरुस्त करना है। लाम अलिफ, इसके अंदर की सफेदी बहुत बड़ी हो गई, इसको कंट्रोल करना है, बहुत बड़ी हो गई। अगर देखिए आप निकालने की कोशिश कीजिए, हर बच्चा नहीं निकले तो आपके पास हर वक्त YouTube मौजूद है, कभी भी आप मुझे निकालते हुए देख सकते हैं, ऑनलाइन मौजूद है। बहुत आसानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले बैच हैं जिसको मिल रही है ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह। इससे पहले भी मैंने बैचेस लिए हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाता था, ना ये जिम वाले वो रिकॉर्डिंग कर पाते थे। आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, ये आपके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, आपको उससे इस्तेफादा करना चाहिए। आपसे नहीं निकल रहा, आप देखें, कंपेयर करें लाम अलिफ को अपने इस लाम अलिफ से, देखें कितना ज्यादा फर्क है। और अगर नहीं निकल रहा आपके बार बार निकालने पे भी, यूट्यूब पे खोलिए, देखिए कैसे निकल रहा है, कितना आगे बढ़ा रहा हूँ, किस एंगल पे बढ़ा रहा हूँ, कलम कैसे रोटेट कर रहा हूँ, सब चीजें उस पर नजर आएंगी आपको। ठीक है बच्चों, तो अस्सिर का एन बिल्कुल फ्लैट हो गया आपका, इसको कर्व, ये इस आर्क की तरह, तीर कमान की तरह इसको क्या कहते हैं, फोल्ड करना होगा। आपने बिल्कुल सीधा ले लिया है वो। फिर रा लंबा है, फिर ये लंबा हो गया, ये 1.5 नुक्ते से 2 नुक्ते के करीब पहुंच रहा है बा का पहला स्ट्रोक। तम्मीम हवा में है, बा के ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए। हर चीज अपनी जगह पे, मैंने सब चीजें बताई थी कि लाम अलिफ के सामने से शुरू करेंगे हम, बा के मिड में से शुरू करेंगे, ये लाम अलिफ के सामने से, बा के मिड में से तम्मीम का पार्ट, तब वो सही जगह पे बैठता है, और वो भी तब जब बा अपनी सही जगह पे होगा। हर चीज पिछले स्टेप पर डिपेंड करती है। बा अलिफ सीधा है, लेफ्ट को जाएगा थोड़ा सा, लाम के बाद ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, उसको दुरुस्त करना है, और बिल्कुल बिल्कुल सीधा करके लेके जाएंगे। ये खा में इतनी ज्यादा चोंच ये जो आ रही है, यूं, ये इतनी ज्यादा चोंच नहीं होगी वहां पे, ये देखिए नहीं है ना वहां पे चोंच। वाओ, वो बहुत इसका धड़ बड़ा हो गया, सिर्फ 4 नुक्ते का रखना है, वो ध्यान देना है। बा के अंदर 3 नुक्ते हो गए, 2 नुक्ते करने हैं सिर्फ, एक गेंद अंदर फिट आ जाए इसका ख्याल रखना है। और ये नीचे तो और भी ज्यादा खराब आ रहा है, ये जो जितना आपने बाहर निकाल रखा है, ये अंदर से ही फोल्ड होके चलता है, ये देखिए अंदर से ही रा शुरू हो गया है, खा के अंदर से ही रा शुरू हो गया है। आपने खा के कितना बाहर जाके रा शुरू करा है, ये सब चीजें गौर करने की हैं। आप सब बच्चों को उम्मीद है इससे इस्तेफादा हो रहा होगा, इन गलतियों से। अब हैं आखिर में नाजिया। नाजिया मौजूद हैं आप यहाँ पे? हमारे बीच नाजिया मौजूद हैं क्या? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, नाजिया, सबसे पहले आपका पहला स्ट्रोक में वही गलती है जो मैंने बता रखी थी, कि बच्चे ये लहर मारते हैं, सीधा नहीं लेकर आते हैं। ये लहर आपके रा में आई हुई है, आपके बा के पहले स्ट्रोक में आई हुई है, यस्सिर में भी ऐसे ही है, जबकि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि कैसे आएगी, कैसे आएगी, ये कैसे आएगी उस एंगल पे। ये अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा दिखा दूंगा, ध्यान से करना है ये। यस्सिर आपने, जी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, पहले मैं ये कंप्लीट करूंगा, ठीक है। यस्सिर का आपने ये एंगल ऑफ मूविंग जो है आपका, ये आपने अच्छा कैच किया है। क्या नाम है आपका? नाजिया। एंगल ऑफ मूविंग आपने अच्छा कैच किया है माशाल्लाह। और इसका एंगल ऑफ स्टैंडिंग गलत है,
यानी कि पहले या खत्म होने के आप पहले शोशे के सीन के पहले शोशे के लिए जो आप ऊपर गई हैं, यानी कि ये वाला स्ट्रोक, ये वाला, ये जो गई हैं इसमें आपने पतला रख रखा है, ये पतला हो गया आपका सीन का। ये क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा पतला और ऊंचा हो गया है ना, ये ऐसा नहीं है वहां पे। वाव अच्छा बनाने की कोशिश की है आपने, वाव का सर, लेकिन ये आपने बिल्कुल यूं इसका एंगल ऑफ मूविंग सही नहीं है। ये यहाँ से शुरू होगा और ऐसे यूं नीचे आएगा, 4 नुक्ते के बाद फोल्ड होगा। ये देखिए 4 नुक्ते के बाद यूं फिर फोल्ड हुआ है। आपने यहीं से यूं आके अब यहाँ से कितना ज्यादा फ्लैट है ये सर, ये देखिए फ्लैट कितना ज्यादा है। वहां पे ऐसा कोई फ्लैट नजर आ रहा है नहीं, वहां से यूं नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है। आपका नीचे उतरा, अब ऐसे सीधा गया है यूं, उसको दुरुस्त करना है। लाम अलिफ की शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही लहर जो खा रहा है, वो लहर आपका हर जगह पे दिख रही है। ये वाला स्ट्रोक नीचे वाला, अभी मैंने किसी की गलती यही बताई थी कि यूं आपने 4 कोने बना रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेप, जबकि 3 स्टेप में होगा। पहला, और फिर यहाँ से ये नीचे ही जाता है सिर्फ दूसरा, और फिर तीसरा जब शुरू होगा तो वो ऊपर ही जाएगा। समझ में आ रहा है नाजिया? ये भी आपने तो अक्सर अच्छा निकालने की कोशिश की है। थोड़ी सी इसकी गर्दन ये जो ऊपर गई है, थोड़ी सी और ऊपर जाती और फिर लेफ्ट को जाती। एन का सर, आर्क वगैरह आपने बहुत, अंदर की सफेदी बहुत अच्छी आई है ओवरऑल। ये जो एन का ये वाला स्ट्रोक है, ये जो इधर आया है, इस यहाँ से ये जो आया है, ये नाइकी का सा साइन होगा। आप जाके देखेंगी रिकॉर्डिंग में, वो नाइकी का साइन इजी है निकालना, यूं कलम रखना है और सीधा सीधा इस एंगल पे लेकर आना है। एंगल ऑफ मूविंग आपका ये इसमें लहर खा रहा है, वो एग्जैक्टली सीधा आता है। ठीक, रा थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ओवरऑल इसकी शक्ल बहुत अच्छी है रा की, तो अस्सिर के रा की। जरा सा लंबा हुआ है, लेकिन चल जाएगा ये भी। ये रा का, इस रब्बी के रा का नीचे का स्ट्रोक, ये नीचे का हिस्सा ये गड़बड़ है, इसको दुरुस्त करना है, प्रैक्टिस से ही दुरुस्त होगा। ये आपने अच्छी जगह से शुरू किया है, लेकिन ये इसको आगे ज्यादा बढ़ा दिया। ये इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा हुआ, वो देखिए, ये इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा हुआ जितना बढ़ा दिया आपने, कम आगे बढ़ाना है। मीम बादाम अच्छा आया है, ये स्ट्रोक भी, ये वाला स्ट्रोक, ये जो मीम के बादाम के जस्ट बाद यूं आता है ना, ये ये वो मोटा है, हल्का सा, ये देखिए मोटे से पतला हुआ है ये, मीम में से निकलता हुआ। आपने पतले में एक पतला ही निकाला है, उसको ध्यान देना है। बालिफ आपने अच्छा लिया है, थोड़ा सा इसमें और फ्लुएंसी आनी चाहिए। लाम भी ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से शुरू किया है, लाम के अलिफ के लेवल से ही शुरू करना होता है। खा भी गनीमत है, यहाँ पर एक लचक चाहिए, ये इस जगह पे, ये देख रही है ना यहाँ पे, ये लचक है एक, यहाँ पे भी लचक चाहिए। अब वाव है, यहाँ पे बहुत पतला हो गया, इस जगह पे थोड़ा सा मोटा करना है। आपका ये लग रहा है इस जगह से टूट जाएगा ये वाव, गर्दन इसकी, जबकि वहां पे देखें आप, वाव कोई पतला नहीं लग रहा ये इस कोने पे से। समझ में आ रहा है? उम्मीद है आप लोगों को सबकी गलतियों से सबको सीखने को मिला होगा। अब बताइए बच्चों, किस बात पे डिस्कस करें? नाजिया से ही लेते हैं। ये वाला स्ट्रोक निकालने में दिक्कत हो रही है ना आपको खाली? आप क्या कर रही हैं, ये वाला लहर वाला निकाल रही हैं। अब देखिए निकालना कैसे है, ये कत रखा, एंगल ऑफ स्टैंडिंग सही रखा, और फिर एंगल ऑफ मूविंग पे बढ़ना है। अब एंगल चलते चलते में ये हल्का सा रोटेट होगा, जिससे ये मोटा होता है, और फिर थोड़ा सा यूं पतला होते ही बंद कर दिया जाएगा। समझ में आया ये आपको? यानी कि मैं यूं चलाते चलाते मैं इसका मोटा ही पतला ही देखता हूँ, और मोटा पतला कहता हूँ कैसे होता है आपको पता है, मैंने बताया कि एंगल चेंज करने से ये मोटा पतला होता है। अगर मैं ये देखिए यूं नीचे आना शुरू हुआ, और मैं यूं आते आते यूं पतला होता गया, एंगल चेंज होता गया, ऐसे पतला हो गया। और वैसे ही अगर मैं यूं जा रहा हूँ, जाते जाते मैंने इस तरफ को करना लग गया,
तो ये मोटा होता चला गया। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसमें क्या करेंगे हम, इस पे एंगल ऑफ स्टैंडिंग, सही एंगल ऑफ स्टैंडिंग पे रखेंगे, आगे बढ़ेंगे सेम लेवल पे। अब इसको थोड़ा सा 1.5 नुक्ता आगे बढ़ने के बाद अब इसको हल्का सा हम मोटा करेंगे। मोटा कैसे करेंगे, कलम राइट को रोटेट करके हल्का सा चलते भी रहेंगे और राइट को कलम हल्का सा चलते चलते में रोटेट करेंगे। अब वापस उसको लेफ्ट में लाएंगे कलम को, चलते चलते में ये वापस हल्का पतला हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? प्रैक्टिस करेंगे, मेथड बता दिया गया है, प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, ये देखिए, जब प्रैक्टिस करेंगे एक ही बारी में निकल के आएगा। ये लचक आ गई जो हमें चाहिए थी। यहाँ पे ये वाली स्ट्रोक कई बच्चों ने पतली बनाई है। देखिए कैसे बनाते हैं, ये रखा कलम, ऐसे कितना ऊपर उठाया मैंने इसको, 1 कद के बकद्र, ये देखिए बस 1 कद की ऊंचाई तक। अब ये रखा, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं कलम को और फिर वहां से पतला लेकर आ रहे हैं। भाई इतना ऊपर नहीं जाना, यहीं पर ही कलम को रखा मैंने और 1 नुक्ते जितना इसको लेकर आ गया। समझ में आया बच्चों? सब स्टेप्स रिकॉर्ड हैं, आपको याद नहीं रहते, आपसे नहीं बन रहे, आप रिकॉर्डिंग सुने, स्टेप बाय स्टेप जो जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करें। आपका निकल के क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली निकल के आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप वही स्टेप फॉलो कीजिए, हर बच्चा जो मैं बता रहा हूँ। नहीं याद रहते इसीलिए रिकॉर्डिंग है। समझ रहे हैं आप लोग? अब बाकी बच्चे पूछ सकते हैं कुछ। आज की क्लास में हम इसमें ये सब प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रहे हैं। अभी 20-10 मिनट रह गए हैं हमारी क्लास ओवर होने के लिए। जी, राबिया, जिया साहिबा, आप लोगों ने हाथ ऊपर किया, पूछना है कुछ पूछ सकते हैं। वाह और लाम अलिफ। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, हर बच्चा, हो सकता है ये किसी और का सवाल भी हो, और कोई है जो यही, जिसको इन्हीं हुरूफ में दिक्कत है, जो यही पूछना चाहता हो। सवाल किसने किया है? जिया के अलावा और कोई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाव और लाम अलिफ, चलिए ध्यान से देखिए बच्चों। 90 डिग्री से शुरू किया, हल्का सा ऊपर गए, लेफ्ट में जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, और ये हल्का सा ऊपर उठा के छोड़ दिया। सिंपल है, नीचे में नहीं गया हूं, यहीं पे कलम रखा मैंने। अब राइट को हल्का सा 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर जाएंगे और यहां से नीचे आएंगे। यहां से कवर करने की जरूरत पड़ेगी, हमने यहां से कवर कर दिया। अब वाव के अंदर की सफेदी देख रहे हैं बच्चों आप, बिल्कुल एक आंख की मानिंद है ये देखिए, और गौर से देखिए, ये है इसकी प्रॉपर शक्ल। अब इसकी आंख के ऊपर मजीद बताता हूं मैं आपको तफसील में, कि ये आंख की चौड़ाई प्रॉपर 1 कद की बकद्र है। ये देखिए इस 1 कद की बराबर। समझ में आया आपको? ये 1 कद के बराबर इसकी आंख की चौड़ाई है, ये यहां से यहां तक। और इसकी हाइट आंख की, इस आंख की ही हाइट जो है वो आधा कद की है, यानी कि ये आधा कद है ऊपर का, ये ऐसे।
ये है हमारे अंदर की इसकी आंख। ओवरऑल 1 कत, इसकी हाइट आधा कत। ठीक, अब इसके बाद दायरा बनाएंगे। किस एंगल पे, एंगल ऑफ स्टैंडिंग क्या होना चाहिए, ये देख लीजिए, ये है एंगल ऑफ स्टैंडिंग जो मैंने रखा है। और फिर एंगल ऑफ स्टैंडिंग रखने के बाद एंगल ऑफ मूविंग सही होना चाहिए। ये हमारा बन गया 4 नुक्ते का दायरा। अब लाम अलिफ जो होगा वो अलिफ, ये अलिफ जो लाम, लाम का जो पहला स्ट्रोक होगा हमारा वो आंख के सामने आके खत्म होगा। यहाँ पे ये पहला दूसरा स्ट्रोक रखा, ये इधर आया, बस एक नोक निकाल दी। ये नोक निकालिए जो बच्चे यूं ऊपर को इसको स्ट्रोक ही बना रहे हैं। नोक इसलिए निकालिए ताकि हमें इस नोक पे के ऊपर रखना है कलम को। अब ये रखा कलम, और ये हो गया हमारा लाम अलिफ। अंदर की सफेदी देख लीजिए, जो हमें मतलूब है वही आई है। 3 स्टेप्स में बना है ये। यहाँ से यहाँ तक के 3 नुक्ते हैं, यहाँ से यहाँ तक के 4 नुक्ते हैं। समझ में आई बच्चों? और कोई सवाल आप बच्चों का? किसका सवाल है? जी, नजमा। अच्छा, फिर रह क्या जाएगा? यस्सिर वो मैंने बता दिया, वला हो गया। अब फिर रह जाएगा तम्मीम, रह जाएगा बस। हैं बच्चों? चलिए, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, तकरीबन 5.5 नुक्ते का हमने ये बनाया लाम। देख रहे हैं लेफ्ट में झुका हुआ है थोड़ा सा, ये सीधा नहीं है। अब यहाँ पे कलम रखा, ऐसे बनाया है। कुछ बच्चे इसमें भी लचक दे रहे हैं। आगे बढ़ा के मैंने सिर्फ ये नोक, एक पॉइंट सा नीचे निकला हुआ नजर आ रहा होगा आपको, बस। अब उसी पॉइंट पर रख के हल्का सा उसी के ऊपर गया। अब मैंने नीचे आना शुरू किया। ये हो गया। इस तरफ कितने नुक्ते हैं बच्चों? और इस तरफ कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते। ये बना लिए मैंने। अब मैं इसके ऊपर से ये, मैं जो एक अभी आखिर में शायद किसका था, आलिया का था, या फिर आलिया के बाद किसी नाजिया का था, किसी का था, ये इस लचक की बात कर रहा था मैं। ये जो लचक है, ये लचक आनी चाहिए। और फिर इसके बाद आगे आएंगे और फौरन यूं फोल्ड करेंगे, यूं। और अब यहाँ से प्रॉपर 1 नुक्ते का फासला किया।
समझ में आया बच्चों? देखिए, देखने में बहुत आसान लगता है, आसान है भी सिर्फ उनके लिए जो मशक करेंगे। और जो सिर्फ देखने पे ही, तो फिर आप जब सिर्फ एक आध बार लिखने बैठेंगे तो एक आध बार से नहीं निकलता, हंड्रेड्स ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी। ये भी, अगर ये खैर, अगर ये तन्हा होगा तो 2.5 नुक्ते होंगे। यानी कि अब अगर मुझे वाव इसके ऊपर रखना है तो हो सकता है वो वाव मुझे यहाँ से सेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके जानी पड़े, वाव का दायरा, तो वो इतना फालतू तो इजाफी निकल गया। इसलिए हमें ये साइज शुरुआत में छोटा रखना पड़ता है आगे की सेटिंग के अकॉर्डिंग। और बिही भी पूछा था आपने। अब बिही देखिए, फर्ज कीजिए यहाँ से जी, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक की है, 5.5 नुक्तों की है। अब बिही अगर हम इसके ऊपर ही रखना है तो ये कत रखेंगे हम आंख के सामने, वाव की आंख के सामने, हल्का सा पीछे जाते ही अब नीचे जाएंगे। और आपकी प्रैक्टिस आपके माइंड को बताएगी कि हाँ ये 2 नुक्ते का हो गया। अब इतना जब आप इस तरीके की गोलाई लाना की कोशिश करेंगे, कभी वो 2.5 नुक्ते की आएगी, कभी 3.25 की आएगी, कभी 2.25 की आएगी। आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर आप जब नापेंगे तब आएगी वो 2 नुक्तों की, यानी कि प्रैक्टिस करने के बाद आएगी वो। तो आप ये ना सोचें कि ऐसे ही आ जाएगा, वो प्रैक्टिस से निकलेगा, शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये स्ट्रोक निकाला, जो हमने तम्मीम में भी दूसरा स्ट्रोक यही निकाला था। अब ये पतला किया और अब पतले से फिर मोटा करेंगे और फिर पतला करेंगे। सही एंगल होना चाहिए, हर चीज सही होनी चाहिए, तभी खत में हुस्न और निखार आता है। समझ में आई बच्चों? जी पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। आप कहाँ से हैं और नाम क्या है आपका? राबिया। जी राबिया साहिबा, आप चाहें तो ये प्रैक्टिस इस पर भी कर सकती हैं, लेकिन बच्चों को बेहतर इसीलिए ये ग्लॉसी शीट ही प्रीफर करनी होती है। प्रीफर जो, या फिर मैं सजेशन जो दूंगा वो इसी के लिए दूंगा, ये ग्लॉसी शीट है, इस पे कलम इंक चलाने के बाद जो है वो फैलती है। फैलती से मुराद कागज पे नहीं फैलती, फिसलती है, सॉरी। तो वो अच्छा कवर करता है ये कागज, जबकि वो जो है एब्जॉर्ब करता है, ये वाला A4 कॉपियर है, ये एब्जॉर्ब करता है इंक को। तो प्रिफरेबल जो है वो ये है, अगर ये दस्तियाब हो जाए आपको तो इसी को प्रीफर करें। जी जी, पहले यही यहीं से ही शुरू हुई है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर से। तो आप पहले रब्बी यस्सिर ही करें, और ये जो साथ में चल रहा है, अब आपने आप आज की क्लास में ये जो देखा, ये भी करें। इतनी सारी चीजें बताई गई हैं और सब कुछ रिकॉर्डिंग पे है, मौजूद है, क्लास में इसका लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप में। आप बार बार देखकर निकालने की कोशिश करें,
जो शख्स सीरियसली डेडिकेटेड है सीखने के लिए, उसके लिए रिकॉर्डिंग बहुत अहमियत की चीज़ है, उसके लिए एक तोहफ़ा है यकीन मानिए, अगर जो सही मायनों में सीखना चाहता है, क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जो शख्स सीखना चाह रहा है, क्योंकि हर वक़्त तो मैं मौजूद नहीं हूँ। मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं हूँ आपको रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूँगा। अगली क्लास में आप अगली क्लास है हमारी अब ट्यूसडे है आज, अगली क्लास है हमारी सैटरडे को। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन इनफ हैं। अगर आप एक दिन एक क्लास के लिए मुंतखब करती हैं, तो पहली क्लास का लिंक देखिए और उस एक पूरा दिन उसमें लगा दीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, पूरा दिन लगा दीजिए उसमें। दूसरी दिन आप रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिही, ये जो हमने किया है, इसमें पूरा दिन लगा दीजिए। आधे से ज़्यादा हुरूफ वही हैं। रा इसमें भी था, रा इसमें भी है। बा इसमें भी था, बा इसमें भी है। वाव इसमें भी था, वाव इसमें भी है। तो सब ज़्यादातर रिपीट है। 2-3 हुरूफ पढ़ते हैं, जैसे तम्मीम हो गया, अल खैर हो गया, बिही हो गया, बस ऐसे। उसी को प्रेफ़र कीजिए। जी। चलिए, टाइम भी हो चुका है। उम्मीद है आप बच्चों ने ठीक-ठाक इस्तेफ़ादा किया होगा। आप लोग आप लोगों को ये लिंक भी इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा, आज नहीं तो कल तक। आप लोग इस लिंक से भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, जो लचक वग़ैरह मैंने बताई, आप लोगों की गलतियाँ पॉइंट आउट करी, ये सब गलतियाँ आपकी दोबारा निकलेंगी। फिर मैंने उनको सही करने का क्या तरीका बताया है, वो तरीका भी उस रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। सब लोग उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए ठीक है, इजाज़त दीजिए। प्रैक्टिस करें, बच्चों की बहुत कम प्रैक्टिस आ रही है, आप सब बच्चों की प्रैक्टिस आनी चाहिए, जो-जो सीखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।